इजराइल और गाजा के बीच का तनाव सभी जानते हैं। इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। इजराइल ने रविवार को घोषणा कर दी है कि वह गाजा को अपनी बिजली की आपूर्ति अब बंद कर देगा। यह घोषणा कब से प्रभावी होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस फैसले से गाजा में पीने के पानी बनाने वाले संयंत्रों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति इजराइल से ही होती है। यह घोषणा तब की गई है जब इजराइल ने एक हफ्ते पहले ही गाजा में करीबन 20 लाख से अधिक लोगों के लिए सभी सामान की आपूर्ति रोक दी थी। इजराइल का मकसद हमास पर दबाव बनाना है ताकि वह संघर्ष विराम के पहले चरण के विस्तार को स्वीकार करे, जो पिछले सप्ताहांत में समाप्त हो गया था। वहीं हमास संघर्ष विराम के दूसरे चरण की बातचीत शुरू करने का दबाव बना रहा है, जो ज्यादा जटिल है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने गाजा की बिजली आपूर्ति रोकने के लिए इजराइल ऊर्जा निगम को नया पत्र भेजा है। गाजा को युद्ध ने बुरी तरह तबाह कर दिया है और अब बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर और सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल और हमास के बीच अब तक के सबसे विनाशकारी युद्ध संघर्ष विराम के कारण रुके हैं। युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिण इजराइल पर हमले शुरू किए थे। संघर्ष विराम के पहले चरण के दौरान 25 जीवित और 8 मृतक बंधकों के अवशेषों की वापसी हुई है, जबकि करीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। इजरायली सैनिक पहली बार बफर क्षेत्रों से वापस लौटे हैं। हजारों विस्थापित फलस्तीनियों ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार उत्तरी गाजा में वापसी की है। जब तक इजराइल ने आपूर्ति नहीं रोकी थी, तब तक हर दिन सैकड़ों ट्रकों में मदद सामग्री गाजा में भेजी जा रही थी। इजराइल हमास के युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा इजरायली और 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजराइल के 15 महीने लंबे गाजा पट्टी पर युद्ध ने बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से नष्ट कर दिया है, जिससे तटीय क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए जनरेटर और सोलर पैनल का अब उपयोग किया जा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पिछले एक दशक से क्रोनिक बिजली की कमी का सामना कर रहा है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के अनुसार गाजा के फलस्तीनियों को औसतन केवल 12 घंटे की बिजली प्रतिदिन मिलती रही है। वहीं बिजली संकट ने आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से पानी की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पानी की परियोजनाएं बिजली की सबसे बड़ी उपभोक्ताओं में से एक हैं। मौजूदा पानी और स्वच्छता प्रणालियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बिजली के बिना नई प्रणालियों का निर्माण असंभव है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा के कई घरों में पानी को छत के टैंकों तक पहुंचने के लिए बिजली के पंपों पर निर्भर रहना होता था। बिजली के बिना ये पंप काम नहीं कर सकते हैं, जिससे घरों में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा बिजली कटौती का गाजा के छात्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। घर पर उन्हें गैस लैंप या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है। बहरहाल बिजली कटौती और इजराइल के इस नए कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।